साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ और फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसे आपका ग्रासलैंड हो गया, लेक्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए। ये मेरा नोट्स है गाइस, मैं आपको समझा दूँगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेटर से एबव और इक्वेटर से बिलो, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इस एरिया को हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, और इसके नीचे वाले एरिया और ऊपर वाले एरिया को हम टेम्परेट एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ग्रासलैंड को दो में डिवाइड कर दिया है हमने, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जैसे आप देखोगे, आप देख सकते हो, डायरेक्ट डायग्राम से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के एबव वाला जो जितना है वो आपका आ जाएगा ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल में आपका आ जाएगा इधर से ब्राज़ील, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना कंट्रीज़ के बारे में आपको जाना है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो ब्राज़ील में आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जाएगा, और इसको याद रखने का 3C है, कैटिगनस, कैंपोस एंड केराडोस। तो ब्राज़ील में आपको 3C ग्रासलैंड्स पाए जाएंगे। और वेनेजुएला में जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है लियोन्स, LIAONS, लियोन्स ग्रासलैंड आपको वेनेजुएला में पाया जाएगा। ये दोनों वेनेजुएला एंड ब्राज़ील दोनों आपका ट्रॉपिकल एरिया में है। तो इन जो ग्रास जो पाया जा रहा है, लियोन्स, कैटिगनस, कैंपोस एंड केराडोस, इसको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलेंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड चूँकि ये ट्रॉपिक रीजन में पाया जा रहा है, तो यहाँ पे थ्रू आउट रेनफॉल है, इसकी वजह से इसका जो ग्रास का हाइट होगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट ग्रासलैंड। अब टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या आएगा, जो भी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे आ गया वो आपका टेम्परेट ग्रासलैंड में आएगा। जैसे कि पैम्पास, वो आपका अर्जेंटीना में है, जिसको हम अल्फा ग्रासलैंड भी बोलते हैं। तो ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है, इसका हाइट कम होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, एक और ग्रासलैंड है ग्रैंड चैको, जो कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों है, जो पाया जाता है आपका अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील। तो ये 4 आपको याद रखना है, लियोन्स, ये आपका CCC हो गया, पैम्पास हो गया, और एक ग्रैंड चैको हो गया। ग्रासलैंड यही है जो मेजरली साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इसके बाद अगर आप लेक्स की बात करो, तो ये देखो, लेक्स में अगर बात करो तो एक आपका लेक्स है, जैसे मैंने रफली एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे, आप डायरेक्ट डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, तो वेनेजुएला कुछ यहाँ पे था, मैंने बताया था V शेप दिखता है, उसके बाद है आपका कोलंबिया C शेप में दिखता है। ठीक है, तो वेनेजुएला में आपका लेक मैराकीबियो पाया जाता है, ये लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका इसको बोला जाता है। ठीक है, वेनेजुएला वाइल्ड रिजर्व के लिए भी फेमस है ये। ठीक है, उसके बाद है पेरू और बोलीविया यहाँ पे है, यहाँ पे आपको पाया जाएगा लेक टिटिका का। ठीक है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट नेविगेबल लेक। उसके बाद है बोलीविया में लेक पोको पाया जाता है, एंड ब्राज़ील में पैटोस लेक। ठीक है, पैटोस लेक, हाँ, ये ब्राज़ील का साउथ साइड में पाया जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखना, पैटोस लेक, ऐसा मैंने इधर दिखाया है वैसे आपको। इसके बाद अगर कुछ डेजर्ट्स की बात करेंगे तो अब देखो, एटाकामा डेजर्ट, जो कि बहुत ही फेमस डेजर्ट है, वो आपको चिली में पाया जाएगा, इसको बोलते हैं बल्ट राइज डेजर्ट। ठीक है, ड्यू टू हम्बोल्ट करंट के बारे में हम जब जानेंगे तो देखेंगे। हम्बोल्ट करंट एक कोल्ड करंट होता है जो पेरू एरिया के में फ्लो होता है। तो एटाकामा डेजर्ट जो है वो चिली में पाया जाएगा। उसके बाद है पैटागोनियन, जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है, यह है आपका अर्जेंटीना, यहाँ पे आपका पैटागोनियन है, जो कि यहाँ पे देखो एंडीज माउंटेन है। ठीक है, तो जो भी अपना विंड जाएगा तो इस साइड ही ज़्यादा रेनफॉल होता है, ये वाला जो साइड है उसको हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया, क्योंकि एंडीज माउंटेन के कारण ये वाला एरिया रेन शैडो एरिया हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे पैटागोनियन डेजर्ट पाया जाएगा, लिवर्ड साइड ऑफ द एंडीज माउंटेन। ठीक है, अब कुछ फेमस माउंटेन की बात कर लेंगे, जैसे कि हमने एंडीज, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, रेंज मतलब ये रेंज हुआ, कितना लंबा है वो देखो, 70 to 100 किलोमीटर है, और 7 कंट्री का पार्ट है। मैंने यहाँ पे लिख सका, जैसे वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, बोलीविया हो गया। ठीक है, आप देख लो, ऐसे ही है ये। उसके बाद है ये जो एंडीज़ हैं वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन से बने होते हैं ये, और इसमें वोल्केनो ज़्यादा रहता है एंडीज़ माउंटेन में। अभी बात करेंगे हम चिली एंड अर्जेंटीना में। हमने देखा था, यहाँ पे देखो आप, चिली एंड अर्जेंटीना, यहाँ पे आपका ओजेस डेल सैलाडो एंड एकोनकुआ, ये दो आपको पिक वोल्केनोज मिलते हैं। ठीक है, जैसे ओजेस डेल सैलाडो जो है वो हाईएस्ट वर्ल्ड एक्टिव वोल्केनो है, एंड एकोनकुआ जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हो, जैसे कि कोलंबिया में आपका कोर्डिलेरा हो गया, इक्वाडोर में 2 चीज़
याद रखो कोटोपैक्सी और चिम्बोरेजो, ये आपको इक्वाडोर में पाया जाएगा। पेरू में है आपका यूस्कैरोन एंड मिस्टी। तो कुछ नाम आपको याद रखने हैं, जो नाम देखते ही आपको उस कंट्री के बारे में याद आ जाएगा। और जैसे जैसे आप ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ोगे तो आपको याद होएगा। जैसे आप फिर से याद करो, एटाकामा डेजर्ट चिली में है, पैटागोनियन अर्जेंटीना में है, एंडीज वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। पेरू में आपका मिस्टी हो गया, कोलंबिया में आपका कॉर्डिलरा हो गया, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी और चिम्बोरेजो हो गया,